का बचाया जाता है। आप ही परिवार से नहीं कोई मिलता, मुस्लिम हो, दोस्त हो, किसी को भी जो क्या उसका खून देखा जाता है। आप ऐसे मेडिकल लाइन में जातिवादी कुछ नहीं देखा। कौन हाथ उठाया? का अटेंडर मेरे ऊपर अभी हाथ उठा गए हैं ना, उनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो सरदार भगत सिंह की तरह वो बलिदान दिए सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए। हुआ है अस्पताल के अंदर हुआ है, उसकी न्यायिक जांच करने की मैं मांग करता हूं। और जो दोषी है वो दोषी नहीं हटेंगे। जो दोषी जिनका गुनाह कबूल नहीं होगा वहां तक मैं बैठा हूं। सदर अस्पताल में कार्यरत आईसीयू प्रभारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ने जिले भर में सनसनी फैला दी है। घटना के 27 घंटे बाद भी न तो प्राथमिकी दर्ज की गई है और न ही पोस्टमार्टम कराया गया है, जिससे अस्पताल परिसर में आक्रोश और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। मौत के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे मामला और भी पेचीदा बन गया है। घटना के बाद अस्पताल के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया। केवल आपातकालीन सेवा को चालू रखा गया, जबकि ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्सरे वार्ड सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। सिविल सर्जन को घेरा गया, कार्रवाई की मांग की गई। गुरुवार को बता दें कि अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन को आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। सिविल सर्जन ने घटनास्थल पर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जब उनसे फुटेज गायब होने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मामले को तकनीकी खामी बताकर टालने की कोशिश की। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उपाधीक्षक डॉक्टर सुधा झा, प्रबंधक विजय चंद्र झा और कार्यालय कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया जाता और उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं होती, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेंगे। मामले की जानकारी मामले पर डीएम के निर्देश पर सदर एसडीएम संजीव कुमार और नगर थाना अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को समझाया बुझाया। एसडीएम ने परिजनों को बताया कि मामले को लेकर डीएम की ओर से निष्पक्ष जांच को लेकर डीडीसी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जल्द मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के संबंध में मृतक आशीष शर्मा की पत्नी रानी के लिखित आवेदन पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें रानी ने बताया कि काफी समय से उपाधीक्षक डॉक्टर सुधा झा गलत तरीके से आशीष से आईसीयू का संचालन करवा रही थी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने तरह तरह की धमकी दी, जिसकी जानकारी आशीष फोन पर पत्नी को दिया करते थे। उन्होंने कहा कि घटना के दिन भी सुबह में आशीष से फोन पर बात हुई थी, लेकिन आत्महत्या जैसी कोई भाव उनके बातों से नहीं लगा। सरकारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगा उसका, ड्यूटी खाली करो। ये कि तुम लोग को क्या छुट्टी लेने जाते हैं तो बोलती है तुम लोग घर से आएगी सोने के लिए। बताइए, एक औरत को औरत बोलती है तुम सोने के लिए जाएगी, क्या ये न्याय है? ये लैंग्वेज है? लैंग्वेज क्या है? लाइन मारने आती हो बताइए। और वो जो गए हैं ना, उनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो सरदार भगत सिंह की तरह वो बलिदान दिए सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए। वो अपने ईमान को बचाने के लिए बता नहीं सकते। और हम लोग का भी हालात वही है, 14 स्टाफ का भी जो हालात है। और ये स्टाफ सब भी डर के मारे सब पे साइन कर रही है कि मैडम जो साइन कर रहे हो बताइए, है ना, जो बोल ही बता बोले हैं। मैडम को फोन किया, मैडम बोलिए कि स्टाफ का फोटो खींच के भेजो। और अरे वीआईपी क्या होता है? आप ही बताइए सत्यम भैया, वीआईपी क्या होता है? हॉस्पिटल में जाने धर्म होता है, जब एक ब्लड की जरूरत होता है, हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। यहाँ पे अभी माँ के बच्चे का बचाया जाता है। आप ही परिवार से नहीं कोई मिलता, मुस्लिम हो, दोस्त हो, किसी को भी जो क्या उसका खून देखा जाता है। आप ऐसे मेडिकल लाइन में जातिवाद
देखा मेरे जाता ऊपर अभी है। हाथ भी उठा दिया है। बताइए क्या ये हो रहा है? कौन हाथ पेशेंट उठाया? का अटेंडर मेरे ऊपर अभी हाथ उठा दिया है। ये ना कौन पेशेंट था? और इसके लिए ऑफिस हो, डीएस हो, सीएस हो, सबको कंप्लेंट 1 है। नंबर बेड पे है, फर्स्ट में ही है आईसीयू में। आईसीयू 1 नंबर बेड पर। हाँ वीआईपी पेशेंट है। हाँ, और एसपीएल लेके हम लोग गए थे, तो हम लोग का स्पष्टीकरण भी निकाला गया। पेशेंट का नाम पता है? परमिला देवी है। अब कुछ क्यों नहीं हाथ है, उठा उसका दिया? ठीक है, एक वो मिनट। पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, उसका शुगर एकदम हाई है, एक ठीक है। वो मिनट। एम से पेशेंट ना रिजेक्ट मतलब घर भेज दिया गया था। अब वो पेशेंट 11 दिन से यहाँ पे देखिए, पेशेंट कोई भी हो हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार, लेकिन ये भी बोले कि पैर एलेक्स आपकी ड्यूटी, आपको चेयर की वजह से आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हैं? दिन रात आपको कंप्लेन करना, मैम बेड नहीं है, स्टाफ। कल जो पेशेंट थी, कल एक ट्यूबरकुलोसिस की, उसके दोनों लंग्स खराब थे, अहमदाबाद हॉस्पिटल से रिजेक्ट करके उनको ठीक ठाक करके उसके लंग्स में गांठ था। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टीवी नहीं है, तुम्हारे पास, अरे टीवी का बैक्टीरिया वायरस क्या होता है आपको पता है, ठीक है। किसके पास एंटीबॉडी किसके बॉडी में नहीं है, तब तो हम लोग बाहर की क्षमता से लड़ रहे हैं ना। उनको टीवी नहीं है, उनको टीवी नहीं है, उनको टीवी नहीं है, बताओ किसको टीवी नहीं है? ये फिलहाल ये बात है ना शाम के 5 बजे, और मेरे से ना स्टाफ रूम की चाबी लेकर के डॉक्टर को दिया गया। कौन? आईसीयू के स्टाफ नहीं रेस्ट करेगी, डॉक्टर रेस्ट करेंगे? क्यों करेंगे? डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी है, वो वॉशरूम के लिए आते हैं इमरजेंसी में, क्यों? ताला तोड़ करके दिया गया उनको, क्यों? काहे के लिए? आप जाकर के आप तो दिन रात उस दिन भी आप लोग से बोले थे, आप लोग को भी सब पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ना ये नहीं है। किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है? स्टाफ पता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के साथ सो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है स्टाफ के लिए? कल भी उनको ना प्रेशर दिया गया है। कल क्या हुआ, स्टाफ का रूम जो ना वो छीन करके डॉक्टर को दिया गया है, ठीक है। उसमें मैं वहाँ पे खुद मौजूद थी। एक बात बताइए, जब हम जिंदा खुद नहीं रहेंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे हम? बताइए, जब हम खुद नहीं रहेंगे तो हम पेशेंट के साथ कैसे हम इलाज करेंगे? अभी बताइए, यहाँ पे आईसीयू बिल्डिंग बनी है, हम लोग को ड्यूटी लगाई, यहाँ पे आईसीयू बिल्डिंग बनी, वहाँ पे पेशेंट के वॉशरूम में था, डॉक्टर रूम में था, स्टाफ रूम के स्टाफ के लिए ना कोई सहानुभूति है, ना कोई रिस्पेक्ट है, ना एनीवे कुछ भी नहीं है, एनीथिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। घर भी जाओ तो भी जब हम छुट्टी जाते हैं, जब हम छुट्टी जाते हैं, ठीक है, मेरे घर से हम आ रहे हैं, एप्लीकेशन हम देके स्टाफ दे करके भी तो अटेंडेंस बनाने में लेट हो गया, चाहे जो भी कुछ है, अपसेंट आपने पूछा, ठीक है। मैं अभी खुद उनके साथ जितनी जर्नी हुई है मैं उसमें खुद प्रेजेंट हूँ। मैं खुद उनसे कल सामने भी बोली हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। 8 दिन से उनकी चेस्ट पेन हो रहा है, सिस्टर क्या है, सिस्टर मैं क्या कर सकता हूँ। इतने कोमल दिन के थे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनुभव हम लोग को लग रहा था, इतने परेशान थे वो, बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन आई थिंक जो भी है, जो गेस कर रहे हैं वो लोग यही है। और दूसरी बात है, उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसी वजह से उनका लेटर निकाला गया। लेकिन कल अभी भी मैं प्रेजेंट, मेरी आज नाइट क्या हुआ, तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ ये बताइए। स्टाफ के लिए ना आईसीयू में ना स्टाफ रूम है, ना वॉशरूम है। अभी आप जा करके जाइए तो आप आईसीयू में जा करके देख सकते हैं, इस आईसीयू में सुविधा है ना। वो केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होता, किसको ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर कितना देर रहते हैं, डॉक्टर कितना देर रहते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके चले जाते हैं, क्यों? कौन देखता है? जीएनएम देखती है, कौन देखता है यहाँ पे? तो डॉक्टर यहाँ क्या मिलता है? डॉक्टर नहीं यहाँ ड्यूटी पे करते हैं क्या? हम लोग कॉल करके बुलाते हैं, कितना देर रहते हैं, जाकर फीडबैक लो आईसीयू में जाकर के, चाहे किसी भी वार्ड में कौन रहती है, जीएनएम रहती है, लेकिन जीएनएम के लिए क्या स्टैंड लिया जाता है? कुछ नहीं लिया जाता है। नहीं किया है अभी तक, कोई मांग नहीं किया है। कल स्टाफ रूम में सर कोई प्रेग्नेंट है, जो अपना पर्सनल लाइफ है वो तो जर्नी चलते ही रहेगा, कोई प्रेग्नेंट है, कोई छोटे बच्चे को लेकर के, हम लोग को रूम नहीं चाहिए। हम NAPH हम लोग पटना में जॉब किए, सब लड़के अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करके आई हुई है, क्या वहाँ पे स्टाफ रूम के लिए 12 घंटे लीगल अनुसार, क्या हुआ कल? 1 मिनट, लेबर कानून के अनुसार से 12 घंटे बाद किसी को भी 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। क्या कहाँ भी जो मजदूर काम करता है वो भी खाना के लिए, चाहे प्राइवेसी के लिए, वॉशरूम के लिए जरूरत पड़ता है, क्या हम लोग को रूम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, सब स्टाफ यहाँ पे प्रेशर में ड्यूटी करे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता कल ना। क्या हुआ? ना हम लोग एक मीटिंग के भी हम लोग मीटिंग करना चाहे, मीटिंग भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। रूम था वो डॉक्टर को दे दिया गया, बताइए, कल भी दिन रात में। और क्या होता है ना कि यहाँ मीडिया कंट्रोवर्सी चलती है और कुछ नहीं होता है। उधर से अपनी कुर्सी के लिए वो मीडिया बुला करके, क्या पेशेंट ठीक है ना? अरे भाई जीएनएम से पूछो भी ना कि क्या दिक्कत है आपको, टाइम से छुट्टी मिल रही है? बाप मेरे एडमिट था, क्या हमको छुट्टी मिली? मेरी एब्सेंट लगा दी गई। कल किसी का बच्चे, कल एक सिस्टर की ग्रैंड फादर इन लॉ एडमिट थे, बोले मैं क्या कर सकती हूँ, क्या उस क्राइसिस में छुट्टी नहीं मिल सकती है क्या? हाँ, आप टाइम से ड्यूटी नहीं चेंज कर रहे हो भाई, किसी प्रेशर वाले ड्यूटी नहीं चेंज कर रहे हो, होता है। डांस किया उसने, हर परिवार वालों को खुश करता था, मतलब वो कोई नहीं कि मजा आ गया, परिवार में खिल गया परिवार। और ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ मैं, संभव ही नहीं है सर। मैं जानता हूँ उसको, रग रग जानता हूँ उसकी,
निश्चित रूप से एक बार बीमार हुआ था, बीमारी में हमने कोटा में उसको एडमिट कराया तो रोने लग गया था कि मेरे बच्चों का मालिक कौन रहेगा। परिवार का विवाद होता तो बेटा ऐसा बोलता है क्या? वो तो सोचता है कि जाए तो जाए, बाढ़ में मेरे लिए क्या है। लेकिन परिवार का 1% भी विवाद देता और परिवार में कोई संपन्नता की भी कमी नहीं है, ये मैं और बता रहा हूँ आपको। वो कह देता कि चाचा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन उसने सोचा कि मेरी मोरल ड्यूटी बनती है, मैं जिस व्यवसाय में आया हूँ उस व्यवसाय को पूर्ण करूँ। और इस बेटे को एडमिशन कराने के लिए मैं स्वयं गया हूँ, उसके पिताजी नहीं गए हैं। मैं खुद इसको ग्वालियर में एडमिशन करा के आया हूँ और आज डेड बॉडी लेने में आया हूँ। मेरा दुर्भाग्य है। मैं जानता हूँ कि ये कितना माहिर आदमी था, यानी पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी और आपके प्रोफेशन में भी बहुत माहिर व्यक्ति था। मेरे बेटा डिग्री कर रहे हैं डॉक्टर की, उनको सलाह देता था ये रोजाना कि बेटा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो ऐसे बच्चा कर ही नहीं सकता सर, संभव नहीं है। हम मान नहीं सकते कि बिना तनाव के ऐसा कर सकता है वो। और तनाव तो था, अभी का नहीं है। तनाव 10-20 दिन से पहले भी था। मेरे को अभी शादी में गया, वो 27 तारीख को बोला था चाचा मेरी या तो ICU से ड्यूटी हटा देना या मेरा डेपोटेशन करवा देना। मैंने कहा बेटा शादी के कामों से निपट जाए, उसके बाद में मैं देख लूंगा। उसने फिर मेरे को मैसेज किया कि पापा बात हुई क्या, चाचा बात हुई क्या। फिर मैंने कहा एक एप्लीकेशन भेज दे बेटा, तो वो एप्लीकेशन भेजने के लिए भी मैं मैसेज दिखा दूंगा आपको। उसने मना कर दिया कि मैं एप्लीकेशन भेजने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये पता लग जाएगा कि मैंने एप्लीकेशन दी है ट्रांसफर की भी या डेपुटेशन की भी, तो मेरी खैर नहीं है। अब आप सोच लो इससे ज्यादा बड़ा तनाव क्या हो सकता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि बिना तनाव के उसकी ये ऑन ड्यूटी हत्या है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन ड्यूटी हत्या है। ऑन ड्यूटी था वो, अगर करना होता तो रात के अंधेरे में करता कहीं भी। परिवार का तनाव होता तो रात में भग जाता कहीं भी, नदी में कूद जाता। लेकिन ऐसा था नहीं। जो हुआ है अस्पताल के अंदर हुआ है, उसकी न्यायिक जांच करने की मैं मांग करता हूं। और जो दोषी है वो दोषी नहीं हटेंगे। जो दोषी जिनका गुनाह कबूल नहीं होगा, वहां तक मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने। किसी से उसका विवाद हो सकता है, इसी कारण वो मेरे से कह सकता है। लेकिन आपको ये देख रहे हैं 200-250 लोग, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर कोई विवाद नहीं होता, कोई तनाव एक हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो 250 लोग नहीं चिल्लाते यहाँ पर। ये भी तो डिमांड कर रहे हैं ना। और मैं ये चाहता हूँ भविष्य में कि एक आशीष चला गया, एक लक्की चला गया हमारा, कोई बात नहीं, मैं मेरे भाइयों को संभाल लूंगा, मेरी भाभी को संभाल लूंगा, बच्चों को संभाल लूंगा। लेकिन ये चले जाएंगे तो इनको कौन संभालेगा? दूसरे का भाई भी जा सकता है, दूसरे की बेटी भी जा सकती है। तो ऐसे तनाव में ऐसे हॉस्पिटल में कैसे चलाएंगे सर? तो इसकी चिंता करते हुए प्रशासन को अभी चिंता करके तुरंत प्रभाव से निर्णय करने पड़ेंगे 1-2, और तभी मैं डेड बॉडी उठाने वाला हूँ। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग लगता है मेरी वजह से होता है, तो मैं अभी इस अस्पताल से ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे कारण आप लोग को कष्ट है, तो हम अभी से 5 मिनट के बाद इस अस्पताल में कभी नहीं आए। अगर आपको लगता है मेरे कारण हो रहा है, हम चले जाए तो उसका तो हो गया ना बात। अरे तो बहुत दिया गया, नहीं मिटाया गया। अब झूठ नहीं बोलते, भगवान के साक्षी रख के झूठ नहीं बोलते। के लिए ले आया गया है, पोस्टमार्टम उनका होगा। और GNM का जो अपना उन लोगों का डिमांड था, कल भी DM सर के द्वारा उनको बताया गया था। आज भी वो गए थे कलेक्ट्रेट, वहाँ भी DM सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है। एक त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है DM सर के द्वारा, इसकी अध्यक्षता DD सर करेंगे। 24 घंटे में अपना वो रिपोर्ट देगी, वो एक सेपरेट रिपोर्ट होगी। बाकी जो पुलिस का अपना अनुसंधान है वो होगा। अभी तत्काल के लिए उन लोगों को बोल दिया गया है कि वो लोग अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। हॉस्पिटल का कार्य जो है वो बाधित नहीं होने दें, ठीक है। ये मेरी तरफ से गुजारिश थी। तो सर DS के खिलाफ 10 दिन पहले भी एक आवेदन था, दिया गया था CS के पास, लेकिन उसका अभी तक उस आवेदन की जानकारी हम लोग को नहीं थी। कल जब हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो कल हम लोग को जानकारी मिली कि कुछ एप्लीकेशन पड़े हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन किसी और से संबंधित थे, वो लीव वगैरह से जुड़े हुए थे। तो वो एक सर्विस कंडीशन का अलग मामला था, जो सारे के GNM वगैरह बता रहे हैं कि हमारा सर्विस कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है। वो तो बिल्कुल वो देखा जा सकता है, वो जांच का विषय है। तो रीजन भी तो है ना ये कि जो ये खुदकुशी हुई है, मतलब भी सर्विस के फाइंड करेगी, जो पुलिस है वो फाइंड करेगी कि क्या उसमें रीजन है क्या नहीं। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता सत्यम की रिपोर्ट।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।